तो बिहार का जो इलेक्शन रिजल्ट आया वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। शॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि जो जिस तरह से ये क्लोज कॉन्टेस्ट माना जा रहा था ग्राउंड रिपोर्ट्स पे, इलेक्शन के पहले जैसे माना जा रहा था, वो एक तरफा साबित हो गया। मुझे यहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल करने हैं। मुझे यहां पे इलेक्शन कमीशन के इंटेग्रिटी पर शक है। रीजन बहुत आसान सा है, आप देखो, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, आचार संहिता लागू हो चुका था। अगर आप जाके आचार संहिता के नियम को पढ़ोगे सही से तो आपको समझ आएगा कि वहां पर तो नए फ्रीबीज अनाउंस करना वो भी इलीगल है। यहां पर सीधे 10,000 रुपए लोगों के, महिलाओं के बैंक में ट्रांसफर किए गए। सीधा वोट खरीदने का मामला है, और ये आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया। देश में पहले भी बहुत जगहों पर ऐसे करने की कोशिश की गई है, तब उस समय कैंडिडेचर लोगों के रद्द किए गए हैं। अगर किसी ने फ्रीबी अनाउंस भी करने की सोची है, ये पहले भी हुआ है। आप कभी ये फैक्ट को गूगल करके थे, वो समझ आएंगे। बट बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार में खुलेआम ये चीज हुई और वोट खरीदा गया। ये तो सबको पता है। आज जब इलेक्शन एनालिसिस हम करते बैठते हैं तो हमें देखना है, और हमने देखा है कि जो महिलाओं का टर्नआउट था वो सबसे ज्यादा था इस बार। मेल के मुकाबले फीमेल्स का जो टर्नआउट था वो सबसे ज्यादा था, वो सबसे ज्यादा वोट देने गए। तो सीधा वोट खरीदा गया था यहाँ। डेमोक्रेसी, is this simply a bribe? Cash is being provided for votes is the charge the opposition makes. Do these cash freebies on the eve of an election and then being given during the polls actually violate the model code of conduct? And will these cash... ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि ये चीज इलेक्शन को एक दिशा में मोड़ दिया, और जो कि फेयर नहीं था। आपने और दूसरी बात देखी होगी, एक नोट की होगी कि एसआईटी का एक एसआईटी बनाया गया था, सॉरी एसआईआर बोलते उसको। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया था कि डुप्लीकेट वोट्स को निकाल सकें, डुप्लीकेट वोट्स जो हैं, वोटर्स जो हैं उनको लिस्ट से निकाल सकें। बट इसका जो इसका रिजल्ट आया वो क्या था? ऑलमोस्ट जो है 50 to 60 लाख वोटर्स जो है वो सीधे डिलीट हो गए। मतलब बिहार के जो वोटर्स हैं, मोटा मोटी बताऊं तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। उनमें से डिलीशन के बाद सिर्फ अबाउट 7.5 करोड़ रह गए। ऑलमोस्ट 50 लाख वोट जो है वो डिलीट हो गए। अब ये देखो, एक एनालिसिस ऐसे करो कि एवरेज जो है 15-20 हजार वोट्स का चेंज, समझ रहे हो? और ऐसे 65 सीट्स पर जहां पर पिछले इलेक्शन में बीजेपी हारी थी, वहां पर से 15-16 हजार वोट्स डिलीट कर दिए गए। तो ये तो बहुत सिंपल सा मैथ्स है ना कि अगर समझ लो एक सीट पर 3,000 से दूसरा कैंडिडेट जीत गया था बीजेपी के ऑपोजिशन वाला, और वहां से 15,000 वोटर ही डिलीट हो गए, तो इस बार कौन जीतने वाला है? एक सिंपल मैथ है इसमें, करेक्ट? तो इतना इलेक्शन स्ट्रैटेजी के साथ इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक एसआईआर बना के इतने सारे वोटर्स को, अपने एक वीडियो डाउनलोड करो, कितने लोगों का जो है वोटर आईडी से नाम मिला है, जहां पर बहुत सारे जो ये वोटर हैं हाथों में वोटर आईडी लिए हुए खड़े हैं, और इनका ये कहना है कि इनका नाम एसआईआर में नहीं आया था, तो आज वोट भी इनको डालने नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा नाम कटा गया। मेरा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें? दलित समाज से आप लोग हैं, नाम आपका भी कट गया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ है। हालांकि आपको पता है आज की डेट में तो मीडिया का क्या ही बोला जाए, जो एक्चुअल मीडिया है, जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं, वहाँ वो चीज़ ना तो न्यूज़ में आती है, ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात होती है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, नीतीश और मोदी के कॉम्बिनेशन ने धमाल कर दिया वगैरह, यही सब चलता रहता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं है। स्पेशल ट्रेन्स मुहैया कराए गए गवर्नमेंट के द्वारा, पंजाब से, उड़ीसा से लोगों को स्पेशल ट्रेन चला के फ्री में, मुफ्त में रहना खाना, वहां पे उनका एकोमोडेशन सब कुछ फ्री करवा के दिया, ताकि लोग वहां से भर के लेके आए और यहाँ पर वोट डलवा सके।
ये सब आचार संहिता में सख्त मना किया गया, ये नहीं कर सकते आप, लेकिन धज्जियां उड़ाई गई है नियमों की। पैसा किसने दिया टिकट का? मोदी सरकार ने दिया, तुम्हारे से कोई पैसे नहीं लिए? कोई पैसा नहीं लिया है। पोस्ट किसने दिया खर्चा वर्चा? मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने। हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं? नहीं ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी। तो यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा, वो दे रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग इतना 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए देकर वोट खरीद रहे हैं और आप ज्ञानेश कुमार जो कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन के, आप उनकी बात सुनो कभी, वो जब प्रेस में या मीडिया को ये कर संबोधित करते वीडियो हैं। सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये कितना हास्यास्पद सा स्टेटमेंट है, आप बताओ। किसी के बेडरूम का तो वीडियो नहीं पूछा जा रहा ना, ये तो वोटर वो जो पोलिंग बूथ है वहां पे वोटर जो वोट डाल रहे हैं, वो जो सीसीटीवी लगा है उसका पर्पस ही वही है, करेक्ट। आप वो भी नहीं लगा सकते क्योंकि उससे ऑथेंटिसिटी जो है आपके इलेक्शन की वो आ जाएगी सामने, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से जो इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति होता था पहले ना, वो एक पैनल के थ्रू किया था, जिस पैनल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग होते थे उस पैनल में, और उन्होंने वो डिसाइड करते थे कि कौन बनेगा कमिश्नर। लास्ट ईयर बीजेपी ने बहुत ही चतुराई से एक नया कानून पारित किया, उसको मेजॉरिटी, आप लोगों ने मेजॉरिटी दिलाई उनको, तो उनका तो कोई भी कानून बनाते हो पास हो ही जाता है। तो नया एक बिल लेके आए थे वो, और उन्होंने क्या बोला कि चीफ जस्टिस को निकाल दो इस पैनल से, और वहां पे उन्होंने डाल दिया एक यूनियन मिनिस्टर को। मैच फिक्स हो गया सीधा सीधा, प्रधानमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर, तो हमेशा 2-1 से तो मैच जीत ही जाएगी ना गवर्नमेंट। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति इसी तरह से हुई थी, और उसके बाद से ज्ञानेश कुमार जहां जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां वहां पर बीजेपी मनमानी कर पा रही है, आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन को अपने इंडिपेंडेंसी को प्रूव करने के लिए इन सब बातों का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मुझे याद आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक वीडियो की, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा यहाँ पे, एक छोटा सा वीडियो जो बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक टाइम पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा है, उन्हें विश्वास था कि यहाँ पर भारत में जो फेयर इलेक्शंस हैं और जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये दिस इज नॉट फॉर इंडियन सोसाइटी, ये नहीं काम करेगा यहाँ पे। उन्होंने तब प्रेडिक्ट कर लिया था, कितने महान इंसान थे वो। ये बात, अब मैं यह छोटा वीडियो देखो, और मैं इसी वीडियो के साथ अपना ये वीडियो आज का अंत करना चाहूंगा। Except in a formal sense, if you want. What you mean? The real, I mean the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. To choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Though it was a donkey who represented the Bullock. You see? Or a very educated man who represented the Bullock. He simply voted for the Bullock. तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस कोट के साथ, जहां पर उन्होंने कहा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। आज के समय की यही एक मांग है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें और सब मिलके इस आवाज को बुलंद बनाएं, सवाल पूछें सरकार से। धन्यवाद।